हेलो एवरीवन, आज हम लोग को एमएस वर्ड पे सेकेंड डे, जैसा कि आज हम लोग को पेज सेटअप पढ़ना था। तो व्हाट इज़ पेज सेटअप? पेज सेटअप होता क्या है? इससे पहले हम लोग ने फॉन्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज़ एमएस वर्ड, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था। एंड हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसकी, एमएस वर्ड की, तो इसमें क्या होता है पेज सेटअप। जब हम लोग किसी पेज पे काम करते हैं उससे पहले हम लोग पेज की सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का जो फाइल बने अगला वो हमारा क्लियर रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो। चाहे वो प्रिंट को लेकर के हो, चाहे वो पेज पेज की सेटिंग को, हाइट, वेट्स को लेकर के क्यों ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली हम जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं मे बी हम उसे प्रिंट करें, ठीक है ना। तो प्रिंट करने से पहले हमें उसका पेज सेटअप देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट यू हैव टू सेट योर पेज। अपने पेज को सेट करना पड़ता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। पेज सेटअप ऑप्शन हेल्प्स टू सेटअप योर पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड पेपर साइज। तो चलिए इसको पहले समझते हैं, क्या मार्जिन होता है, क्या ओरिएंटेशन होता है, क्या पेपर साइज होती है, ठीक है। तो हमने एक नई फाइल बना दिया है इस पर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग ऊपर देख रहे हो तो ये रूलर बने हुए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूलर। दिस वन इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल रूलर, दिस वन इज़ कॉल्ड वर्टिकल रूलर। तो अगर हम इसको, मैं अगर इसे छोटा करूँ और छोटा कर रहा हूँ, तो फाइनली आपको अभी ये कंप्लीट पेज दिखेगा। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। दिस वन, ये आपका पेज हो गया, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो पेज की हाइट और ये विड्थ जो दिख रहा है ना, ये हमें किस में दिख रहा है? ये हमें सेंटीमीटर में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? सेंटीमीटर में। प्लस आप देख रहे होगे ये जो पेज मेरा खुला है, तो ये इस कर्सर यहाँ नहीं है, कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। कर्सर यहाँ का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। उसके पहले पेज पेज सेटअप पे जाते हैं। पेज सेटअप पे जाना कैसे है? लेआउट पे जाइए, है ना। लेआउट में जाने के बाद यहाँ देखिए पेज सेटअप होता है, ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, अरेंज ग्रुप है। तो हम लोग को किस में जाना? हम लोग को पेज सेटअप ग्रुप में सीधे चले जाना, मोर बटन पे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए पेज सेटअप पूरा ओपन हो गया, पेज सेटअप मेनू। अब पेज सेटअप मेनू में सबसे पहले देखिए मार्जिन है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है जो हम पेज में हम जगह जगह छोड़ देते हैं लिखने के लिए, कि हम वहाँ से हमें नहीं लिखना है। तो जितना जगह हम नहीं लिखते हैं उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से अगर समझे तो मार्जिन हम लोग किधर किधर रखते हैं? टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में। बात समझे? तो अगर हम लोग बात करें टॉप से कुछ जगह हम छोड़ देते हैं, तो टॉप से अगर इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, दिस वन ये बता रहा है, ये जो ग्रे आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज द एरिया ऑफ क्या? मार्जिन। इस साइड में देखो ग्रे दिख रहा है, तो जितना ग्रे एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है, हो गया, ये मार्जिन हो गया। तो मार्जिन का मतलब वो जगह जहाँ पे हमें नहीं लिखना है, हम नहीं चाहते वहाँ पे कोई चीज़ टेक्स्ट प्रिंट हो, ठीक है। तो टॉप की बात करते हैं, बॉटम की बात करते हैं, राइट में सब जगह को सेट है। बाई डिफ़ॉल्ट 2.54 सेंटीमीटर है सेट, सब पे सेम है ना। इसको आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। इसको हमने देखो 2.5 कर देना है या कुछ भी कर देना है, तो हम लोग इसको घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर इसको, अगर आप ध्यान से नीचे अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप नीचे प्रीव्यू अगर आप देख रहे हो, अभी देखो मार्जिन है, मैं ना टॉप से बढ़ाता हूँ, तो देखो नीचे, देखो टेक्स्ट नीचे सरक रहा है कि नहीं सरक रहा है, दिख रहा है। तो ये होने की टॉप की मार्जिन बढ़ रही है। तो हमें जितने भी मार्जिन जहाँ से भी हमें रखना है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको मार्जिन? अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी? गटर की। व्हाट इज़ गटर? गटर पोजीशन होती है बेसिकली जो हम लोग बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ पोर्शन तो भाई मार्जिन तो हो गया, उसके अलावा कुछ पोर्शन ऐसा भी होता है जो बाइंडिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जब प्रिंट निकालते हैं तो सब अलग अलग पेजेस पे प्रिंट होती है। फिर इसके बाद उनको क्या किया जाता है? कलेक्ट करके उनके उनको एक बाइंडिंग किया जाता है। जब बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग में भी कुछ स्पेस चला जाता है। अगर हम बाइंडिंग के लिए स्पेस नहीं डिफाइन करेंगे, तो बाइंडिंग के लिए या फिर कह लो पंचिंग के लिए स्पेस हम लोग जो छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे आप देखना ध्यान से प्रीव्यू में, अब आपको दिखेगा, ये देखो मैं बना रहा हूँ, तो गटर पोजीशन देखो दिखा रही है नहीं दिखा रही गटर? ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना डार्क, ये क्या हो गया? ये पंचिंग के लिए जगह छूट गई, है ना। अभी गटर पोजीशन देखो, बाइंडिंग कैसे होती है? लेफ्ट साइड से होती है तो टॉप साइड से होती है। तो यहाँ पे देखो ये गटर पोजीशन है, लेफ्ट साइड से होना है या टॉप साइड से होना है, तो जिधर से भी होना है वो तुम सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें बाइंडिंग नहीं करना है, अलग अलग फाइल में ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आपको ये गटर पोजीशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझेगी नहीं समझी? तो मैं 0.5 तक बस रख देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन। नॉर्मली ओरिएंटेशन का हिंदी तो होता है पूर्व की स्थिति, बट यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है पेज की पोजीशन। तो पेज अगर ऐसे प्रिंट करोगे तुम लोग तो इसको हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं, और अगर इसी पेज को अगर ऐसे कर दोगे, बात समझे, तो इसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। तो दो तरीके से हम लोग पेज पे प्रिंट निकाल सकते हो, एक तो खड़े पेज को, और एक उसको अगर हम लोग हाँ ले पोजीशन में डाल दिए। जैसे आपने ड्राइंग का पेपर देखा होगा, तो ड्राइंग पेज कैसे होती थी, है ना, लैंडस्केप में हुआ करती थी, है कि नहीं है। पोर्ट्रेट हम लोग की कॉपीज ओपीज। तो अगर आपको ऐसे समझाना हो किसी को पोर्ट्रेट किसे कहते हैं, लैंडस्केप किसे कहते हैं, तो सिंपल सा ऐसा बोलिएगा, जब विड्थ कम हो हाइट ज़्यादा हो, जब विड्थ कम हो और हाइट ज़्यादा हो तो उसे हम पोर्ट्रेट पोजीशन कहते हैं, और जब विड्थ ज़्यादा हो और हाइट कम हो तो उसे लैंडस्केप पोजीशन। एग्जैक्टली हम प्रिंटिंग कैसे करना चाहते हैं अपने बुक पे, पोर्ट्रेट ऐसे हम प्रिंट करना चाहते हैं कि ऐसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रिंटिंग पोजीशन आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पोर्ट्रेट पे ही रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है पेजेस, नॉर्मल है ये, बस व्यू के लिए, नॉर्मल मिरर इमेज, पेज ऐसे ऐसे दिखेंगे, ये सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। नीचे प्रीव्यू आपको दिख ही रहा है, ये प्रीव्यू आपको कैसे दिखे, नॉर्मल दिखे कि दो मिरर इमेज दिखे, दो पेजेस का दिखे, है ना, 2 पेजेस पर शीट दिखे, ऐसे दिखे, कैसा, ये व्यू के लिए। आप जो नीचे व्यू कर रहे हैं ना, इसको हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। नाउ दिस वन, हम जो भी हमने मार्जिन सेट किए, अप्लाई किसके ऊपर होगा वो, अप्लाई होल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जैसे होता है, मान लीजिए आपके 10 पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, तो अगर होल डॉक्यूमेंट करोगे तो 10 पेजेस पे यही मार्जिन सेट हो जाएगी। लेकिन अगर तुम करते हो क्या, फॉर दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब किसी एक पेज पे सिर्फ वो सेटिंग चेंज करनी है, मार्जिन हमको सिर्फ सेट चेंज करना है किस पे, किसी एक पेज पे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे करेंगे, समझ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हम जो भी चेंजेस करते हैं होल डॉक्यूमेंट पे ही करते हैं, ठीक है ना। अब ये सेट एज डिफॉल्ट, अगर हम जो भी सेटिंग हमने चेंज किया है उसको अगर हम सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वर्ड की फाइल खुलेगी उस पर यही सेटिंग रहेगी सेट पहले से, तो ये डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए। तो फिलहाल इतना करके हम लोग ओके करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अपने थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ा, मार्जिन और ओरिएंटेशन क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है सर पेपर साइज़ कैसे चेंज करते हैं, तो चलिए पेपर साइज़ की बात करते हैं। तो पेपर साइज़ आपको पता है, लेआउट पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है पेज सेटअप यानी मोर बटन पे, और यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, पेपर। तो पेपर में देखिए पेपर की साइज़ होती है अलग अलग। जब हम लोग किसी भी पेज पे आप लोग प्रिंट आउट या फोटोकॉपी जो आपने निकलवाते हो जिस पेजेस पे, उस पेजेस को बेसिकली हम लोग A4 साइज़ कहते हैं। तो A4 साइज़ में कितना विड्थ कितना हाइट होता है ये यहाँ पे बगल में बता रहे हैं। फिर एक होता है लीगल साइज़, थोड़ा लंबा पेज होता है ये, है ना। तो लीगल पेजेस होते हैं, उसकी हाइट ये और विड्थ ये रहती है। तो इस तरह से अलग अलग है। लेटर साइज़ होती है, फिर लेटर हम लोग एक टाइप करते हैं। और अब हमको अगर सपोज़ करो हम कोई ऐसा पेज देख रहे हैं जो एकदम डिफरेंट है, तो उसकी हाइट और विड्थ नाप लीजिए और कस्टम में यहाँ से सेट कर लीजिए। कस्टम में डाल के अपने हिसाब से उसको पहले स्केल से नाप लीजिए, इंचेस से नाप लीजिए, और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितना सेंटीमीटर हाइट है, कितना सेंटीमीटर विड्थ है, ठीक है। और यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग हमेशा किस पे रखते हैं, लेटर या फिर A4। तो A4 ज़्यादा सही है क्योंकि A4 पे ही हम लोग ज़्यादा प्रिंट निकालते हैं। विड्थ और हाइट दे रखा है, समझ गए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पॉइंट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने, मार्जिन, ठीक है, मार्जिन, पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब कह रहा है फॉर पेज सेटअप क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, ये तो क्लियर हो गया। हाउ टू चेंज द मेजरमेंट ऑफ यूनिट इन वर्ड, MS वर्ड, कैसे मेजरमेंट कैसे चेंज करेंगे। मेजरमेंट यूनिट जस्ट लाइक हमको सेंटीमीटर है, इसको इंचेस में करना है, तो वो कैसे करेंगे, बात समझे। तो इसके लिए दे रखा है, फाइल मेनू में जाइए, ऑप्शन में जाइए, एडवांस डिस्प्ले में जाइए। चलिए ठीक है, पहुँचते हैं हम लोग। आप लोग ये देख रहे हो ना सामने, ये इस सेंटीमीटर में हो रखा है। अब इसको आपको किस में करना है, इंचेस में करना है। और कौन कौन से पैरामीटर हैं चलिए देखते हैं। फाइल पे जाना है, मोर पे अब ऑप्शन आएगा, मोर पे ऑप्शन पे जाइए, एडवांस पे जाइए, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए। तो स्क्रॉल डाउन जब करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ देखिए शो मेजरमेंट यूनिट होता है, यहाँ सेंटीमीटर पे सेट है ऑलरेडी, है ना। तो इसको अगर हम लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर कर सकते हैं, इंचेस कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, पिकास कर सकते हैं। पिकास क्या होता है, डोंट नो, तो आप लोग को करके देखना होगा। तो मैं तो इंचेस करता हूँ, मुझे इंचेस समझ में आता है, तो इंचेस पे करके ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए इंचेस बता रहे हैं, तो करीबन 7 इंचेस क्या है, चौड़ा पेज है
है ना। टोटल देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है 7 पेजेस तक, और हाइट अगर देखोगे तो करीबन 10 से भी ऊपर है थोड़ा, है कि नहीं है। तो इस तरीके से विड्थ और हाइट तुम लोग चेक कर सकते हो। क्लियर सबको, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इंचेस या समथिंग अगर कंट्रोल करना है तो कहाँ से करते हैं, फाइल में, मोर में, ऑप्शन पे, यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे जाना है, एडवांस पे, और फिर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग हम लोग चेक करेंगे। व्हाट इज कैरेक्टर स्पेसिंग। तो जैसे देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग होती क्या है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ओके मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिख दिए। अब सेंटेंसेस लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे मैंने सपोज करो इसके ऊपर लिखा, या चलो नहीं इसी को, चलो इसी पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया। अब इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इनके बीच का जो स्पेस है, कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस है, DOCU, इन सभी कैरेक्टर्स के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो सिंपल सा मेरे को जाना है कहाँ पे, होम पे जाना है, यहाँ होता है सॉरी फॉन्ट पे ही जाना है। फॉन्ट पे हम लोगों ने कल ये फॉन्ट तो सारा नहीं ना समझा था, हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को देखा था जो वहाँ पे दिख रहा था। इसी में देखिए एडवांस होता है, एडवांस में देखिए यहाँ होता है स्पेसिंग, क्या होती है स्पेसिंग। लेकिन स्पेसिंग से पहले मैं स्केल आपको दिखा दे रहा हूँ। स्केल देखिए है क्या, नॉर्मली 100% दिखता है, पूरा पेज देखिए 100% पे दिख रहा है या 150 पे दिख रहा है। वो नॉर्मली जो फॉन्ट की साइज़ होती है ना फॉन्ट, वो आपको ये जूम होता है पूरे पेज का, और ये जो जूम आपको दिखा रहा हूँ ये किसका है, ये फॉन्ट का जूम है। तो फॉन्ट की जूमिंग देखो स्केल कितने पे, 100 पे। अगर मैं इसे 200 पे कर देता हूँ, दिख रहा है सबको, स्केल बड़ा है, साइज़ नहीं, साइज़ तो वही है। साइज़ अगर चेक करेगा कोई, मैं इसको कंट्रोल F1 कर देता हूँ ताकि ये हमेशा टैब रहे। ये तो कोई 11, ये भी 11 साइज़ है। तो कभी अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि दोनों की साइज़ तो बराबर दिख रही है 11 बट ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना वो जूम किया गया है। क्या किया गया है, जूम। ठीक, तो यहाँ से हम लोग मोर पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग वापस इसको क्या कर देते हैं, 100 पे कर देते हैं। अब सही हो गया। अब स्पेसिंग दे देखिए, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है बीच की स्पेस, कंडेंस चिपकाना है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं, सॉरी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब नीचे देखिए यहाँ प्रीव्यू दिखता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे बढ़ा रहा हूँ। कैरेक्टर्स के बीच की स्पेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, देखो कैरेक्टर्स के बीच की दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है कि नहीं है। तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग से आता है। तो कैरेक्टर से स्पेसिंग हम लोग यहाँ से यहीं कंडेंस कर देंगे तो उतने ही इंचेस देखो चिपक गया, सब आपस में ऐसे चिपक गई पढ़ ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसका अपना अपना यूज़ है। ठीक है, नॉर्मल जब हम चाहते हैं थोड़ी जगह का हम उसी में हटाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, उसे कंडेंस कर सकते हैं, और कंडेंस भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंडेंस में जो किया था ना, इसके पॉइंट्स में इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, बढ़ा रहा हूँ, घटाना है। अब तो अब थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो देखो मैंने 1 इंच करना है तो वो ये हो गया। आगे की नहीं है, पढ़ने में भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। लेकिन टेक्स्ट काफ़ी हद तक क्या है, आपस में क्या है, सट गए। सही है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से आप लोग कंडेंस्ड और एक्सपेंड का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए फॉन्ट पे ही जाते हैं, यहाँ पे स्पेसिंग तो समझ में आ गया सब लोग को, इसको नॉर्मल करते हैं। अब पोजीशनिंग जरा देखते हैं। पोजीशनिंग जैसे कि याद होगा हम लोग यहाँ पे H2O M और ये सब लिख रहे थे, तो पोजीशन मतलब ऊपर है और नीचे है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग MC स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर मतलब हम लोग उस पोजीशन को, दो की पोजीशन को हम रेज करते हैं, रेज मतलब ऊपर करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाउन करते हैं। समझ रहे हैं। तो उसी पोजीशन को देखिए हम लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा MC स्क्वायर, अब मेरे को इससे करना है तो बहुत आसान हो जाता है, और यही चीज़ हम यहाँ से बैठ के कर सकते हैं। क्या पोजीशन करना है, रेस करना है कि लोअर करना है, रेस करना है। कितना पॉइंट रेस करना है, 3 पॉइंट बाय डिफॉल्ट। देखो हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज़ उसको कर रहे हैं। जब हम लोग इसी चीज़ को देखो MC स्क्वायर जब हम लोग यहाँ लिख रहे थे, ध्यान से जो देखना, मैं फिर से लिख रहा हूँ MC स्क्वायर, और जब यहाँ पे 2 को मैं सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता था, तो देखो साइज़ भी छोटी होती थी।
यहाँ एम सी स्क्वायर में तो साइज़ छोटी है 2 की, यहाँ पे 2 की साइज़ छोटी क्या, फिर मैं यहाँ से भले ही छोटा कर लूँ अगर मुझे छोटा चाहिए तो। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तुम्हारे ऊपर। तो ये रेज इस तरह का रेज करना है तो कर सकते हो, मतलब कि जो चीज़ यहाँ से कर सकते हो वहाँ से भी कर सकते हो। इसी तरह से लोअर करना होता तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग? बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमें लोअर करना होता तो हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, H2O। अब हमें 2 को नीचे करना है ना, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? ये लो एडवांस में हो गया, ये हो गया लो। बात समझे? तो 3 पे तो था ही, 3 सही है, चलो हो गया ना सही। और अगर इसको यूज़ करते तो 2 की साइज़ भी छोटी कर देता, इसमें सेम है क्यों? तो रेज और लोअर भी समझ में आ गया आप लोग को? तो हाँ, बाकी समझ गए। कैरिंग फॉन्ट्स कुछ नहीं है, इसमें से बताता है कि आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है, मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या हो सकता है। मिनिमम 8, देखो यहाँ पे मिनिमम कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे अगर चेक करोगे तो मिनिमम कितना दिख रहा है 8, और मैक्सिमम 72 है, तो वहाँ पे मैक्सिमम 72 तक जाएगा। कैरिंग फॉन्ट्स बस ये बताता है कि आपकी फॉन्ट की साइज़ जो यहाँ से बढ़ाते घटाते हो मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है सेट। क्लियर है? ये होता है कैरिंग फॉन्ट्स। ये देखो कम कर रहा हूँ, बताता है इस पॉइंट पे सेट है अबव 72, इससे ज़्यादा नहीं ना जा रहा है। क्लियर है? बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें सब धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्लियर हो गया। फॉन्ट में कुछ चीज़ें रह गई थी। फॉन्ट फेस तो सबको समझ में आता है, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, साइज़ भी सबको समझ में आता है, फॉन्ट कलर भी सबको समझ में आता है। जो चीज़ हम लोग डायरेक्ट यहाँ से दे सकते थे वो यहाँ से भी अंदर जाके हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में दे सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कल हम लोग अंडरलाइन का कलर हम लोग चेंज करना नहीं सीखे थे, आज हम लोग सीख लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ये लाइन क्या छोड़िए, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं, कैप चेंज केस कैपिटल अपर केस में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब ये अंडरलाइन के स्टाइल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, सबको पता है, ठीक है ना। अब इसका कलर तो यहाँ से नहीं ना चेंज कर पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अंदर, और ये अंडरलाइन कलर होता है। जब अंडरलाइन रहेगा तब तो अंडरलाइन का कलर आएगा। अब इसको हम रेड कलर करना चाहते हैं, ओके, तो अंडरलाइन का कलर सिर्फ चेंज हुआ। बात समझिए? तो अंडरलाइन का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट फॉन्ट। अब ये चीज़ देखो होता है स्ट्रिक थ्रो होता है, याद है स्ट्रिक थ्रो हम लोग पढ़े थे। स्ट्रिक थ्रो में देखो एक सिंगल लाइन कट जाती है, नीचे दिख रहा है ना सैंपल में। और डबल स्ट्रिक थ्रो में क्या था, 2 लाइन से कट करेगा। तो कभी कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर में तुमने अगर पढ़ा होगा तो डबल कट करके कुछ लिखा जाता है हाईलाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वो अगर करेंगे स्ट्रिक थ्रो, तो स्ट्रिक थ्रो मतलब 2 तरह की होती है, एक सिंगल और एक डबल। समझ गए? सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट समझ गए सब लोग? सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लगाते हैं, तो यहाँ से लगाना आसान है कि अंदर जाके लगाना आसान है? यहीं से ज़्यादा आसान है, इसी को यूज़ करेंगे। सवाल उठता है सर ये फिर स्मॉल कैप और ऑल कैप्स और हिडन क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए पहले स्मॉल कैप समझ लेते हैं। स्मॉल कैप जरा देखिए होता क्या है, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट करिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट पे गए और मैंने क्या किया, स्मॉल कैप किया। नीचे जरा सैंपल देखिएगा, ओके। स्मॉल कैप में जरा देखिएगा, यहाँ पे पहले कैरेक्टर जो है ना बस सेंटेंस की, वो बस उसकी साइज़ थोड़ी अलग है, बड़ी है, बाकी सब स्मॉल में आ रहा है। ऑल कैप्स में यहाँ देखिए व्हेन भी जब स्टार्ट हुआ तो डब्लू देखिए किस में है, डब्लू बड़े में साइज़ में, बाकी सब सब इस कैप्स में ही। कैप्स देखो दोनों ही कैप्स है, कैप्स कैप्स मतलब होता है अब, हाँ कैपिटल लेटर, लेकिन हाँ साइज़ में फ़र्क है। सेंटेंस की पहली कैरेक्टर की साइज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, अधिक होगी, और बाकी की छोटी होगी। ऑल कैप्स में सबकी साइज़ एक जैसी होगी। समझ गए? तो ऐसा कुछ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सर हिडन क्या होता है? हिडन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं हिडन कर दूंगा, लो ये पैराग्राफ ही गायब। एम सी स्क्वायर के पहले भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी लेकिन गायब हो गई। अगर हम नहीं चाहते वो चीज़ प्रिंट में करना तो हिडन करके हम प्रिंट कर लेंगे पेज को और वापस उसको लेते आएंगे टेक्स्ट को। तो कैसे ले आएंगे सर? वापस वापस लाने में ही दिमाग है। फिर फॉन्ट पे जाओगे, अब यहाँ पे हिडन पे टिक ही नहीं, जो टिक हटाओगे तो कैसे लेके आएंगे? तो इसका जरा ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल ए करिएगा, सेलेक्ट ऑल। तो जब कंट्रोल ए करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, तो जो हिडन होगी वो भी सेलेक्ट हो गई होगी, पक्का। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हिडन पे टिक हटा देंगे
हटा दीजिए टिक, और देखिए आपका पैराग्राफ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लेके आना है, हिडन अगर कर दिया तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, फिर जाके वहाँ पे अनहाइड करेंगे तब जाके आएगा। तो मेरे ख्याल से आज का जो हम लोग का जो टॉपिक, जो मेरा जो टारगेट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोगों ने फॉन्ट में मोर बटन भी देख लिया। ठीक है, और हम लोग इसी नोट्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, जहाँ जहाँ जितना जितना बताया हम लोग उतना उतना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चेंज कैरेक्टर स्पेसिंग हो गई थी, स्केल स्पेसिंग पोजीशन हम लोग ने चेक कर लिया था। कल से हम लोग पढ़ेंगे एम्बेडिंग फॉन्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। हाँ, लेकिन इसके साथ ही नीचे मैं इन्हें एक फाइल दे रखी है टेस्ट की, जिसमें मैंने बताया क्या क्या करना है, तो उस चीज़ को आपको करके दिखाना है। ठीक है ना, तो एक तरह से टेस्ट फाइल है, वो टेस्ट फाइल आपको करनी है। ठीक है।